बुरहानपुर के ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस वक्त भावुक माहौल बन गया जब मां रजनी ने अपने बेटे प्रांजल की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी। लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रांजल के लिए ये ऑपरेशन उम्मीद की आखिरी किरण था। डॉक्टर्स की टीम ने चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और बेटे को नई जिंदगी मिल गई। साइकियाट्रिक फिटनेस होता है, गायनेक फिटनेस, अगर फीमेल पेशेंट है तो गायनेक फिटनेस, ये सब फिटनेस लेके जब सब डॉक्टरों का टीम बोलता है कि हाँ ये डोनर किडनी दे सकता है, तभी हम उसको एज अ डोनर सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा प्रायोरिटी ये है कि डोनर का हेल्थ सबसे अच्छा रहे। डोनेशन के बाद में भी कुछ नहीं होता है, 2 किडनी है शरीर में, पूरा ह्यूमन मतलब आदमी एक किडनी पे आयुष पूरा अपना जिंदगी बिता सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है तो ऑपरेशंस का ग्रेड बना हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट और लीवर, ये 4 ही मेन चीज हैं जिसके लिए लोग सिंगापुर जाते, न्यूयॉर्क जाते, बॉम्बे जाते, दिल्ली जाते। अब वो सब चीज़ अगर हम अपने शहर में कर देंगे और लोगों को स्नेह से करते हैं, प्यार से करते हैं, पैसों की कोई बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात हमारे शहर के लिए हो सकती है। क्या हुआ सर, आप बताइए पहला क्या हुआ? पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ऑल इज वेल अस्पताल बुरहानपुर में, और ये निमाड़ में, खानदेश में, सब मिलाकर 150-200 किलोमीटर की रेडियस में आप कहीं भी घूम लें तो कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि इस तरीके का ऑपरेशन हो सके। तो बहुत बड़ी टीम थी, बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत अपनेपन से किया। किसने किसको दिया? ये माता जी का नाम है रजनी जी। उन्होंने अपने बेटे प्रांजल, जो 17-18 साल उम्र का बच्चा है, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 3 बार, तो माँ ने ही अपने बेटे को जीवन दान दिया है और दोनों स्वस्थ हैं, दोनों बढ़िया हैं। सर, इस ऑपरेशन में कितना समय लगा, कितने डॉक्टर शामिल? इसमें एक टीम तो इंदौर से आई थी जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, और 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल के हैं, इसके अलावा यूरोलॉजिस्ट, और वो टीम भी पूरी हमारी, 5-6 डॉक्टर हमारे, 5-7 डॉक्टर बाहर के और बाकी का स्टाफ, इन सब ने मिलकर 4-5 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसमें ये किडनी ट्रांसप्लांट किया है। अंगदान को लेकर क्या लोगों से अपील करेंगे? मेरा निवेदन रहेगा कि जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी असामाजिक एकदम अपरिहार्य घटना किसी के साथ हो जाती है, तो ऐसे में अपने शरीर के कुछ हिस्से जो दूसरे के काम आ सकते हैं, अगर हम दान करेंगे तो इससे दूसरों को बहुत फायदा होगा। आपकी संस्था इसको लेकर कोई कैंपेन भी चलाएंगे? वो कबीर बता सकते हैं। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर कबीर चौकसी ने बताया कि ये सफलता पूरी मेडिकल टीम की मेहनत और मरीज के परिवार के विश्वास का परिणाम है। वहीं डॉक्टर मधुर और उनकी टीम ने इस जटिल ट्रांसप्लांट को सफल बनाकर ये साबित कर दिया कि छोटे शहरों में भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। 3 साल से लोगों को जागरूक करते आ रहा है। हम पिछले 3 साल में 1000 से ज़्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा चुके हैं, जिसमें किडनी सुरक्षा अभियान, नेत्र सुरक्षा अभियान, लिवर फुल बॉडी केयर, हर चीज़ पे हम लोगों को अवेयरनेस के रूप में जानकारी देते हैं। तो अंगदान महादान है, ये जानकारी भी हर कैंप के माध्यम से, और हर उस मरीज़ को जो डायलिसिस करा रहा है या उसको ज़रूरत है, उसको और उसके परिवार को हम लोग रेगुलर जागरूक करते हैं। कुछ पहल लेकर आए कुछ लोग आपके साथ? हमारे साथ में काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी एनजीओ जुड़ना चाह रही हैं इन सारी चीज़ों को लेके, और इसके साथ साथ कैंसर में हम पिछले 1.5 साल में 500 से ज़्यादा सफल सर्जरी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा कीमोथेरेपी कर चुके हैं। तो वो सब भी, जो कैंसर का मरीज़ है उसको भी पूरा फुली जागरूक करना, अर्ली डिटेक्शन, वो सारी चीज़ें हम ऑल इज वेल के माध्यम से कर रहे हैं। रेडिएशन भी जिस तरीके से आप बता दें कि डायलिसिस टेम्पररी सोल्यूशन है, तो किडनी ट्रांसप्लांट फाइनल, तो इसके लिए भी जो लोग आते हैं तो उनके लिए भी अवेयर करेंगे हम? बिल्कुल, हम सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर चलाते हैं। हमारे यहाँ 20 से ज़्यादा डायलिसिस मशीन है और हर महीने हम 1200 से ज़्यादा डायलिसिस साइकिल रन करते हैं, और वो सारा मरीज़ जो हमारे यहाँ डायलिसिस करा रहा है उसको अब एक उम्मीद की किरण दिख गई है कि अब हमारा भी नया जीवन शुरू हो सकता है, हमें भी बार बार सुई टुचाना या अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक परमानेंट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावुक पल वो था जब मां ने बेटे के लिए बिना किसी हिचक अपनी किडनी दान करने का फैसला लिया। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता राजेश काटेकर ने बताया कि जहां नागपुर में इस ऑपरेशन के लिए करीब 12 लाख रुपए बताए गए थे, वहीं बुरहानपुर में मात्र 50,000 रुपए में इलाज संभव हो पाया। मेरे बेटे के किडनी में
जुलाई 11 तारीख को परेशानी आई थी और उसके बाद वहाँ से नागपुर रेफर करे थे और वहाँ 15 दिन इमरजेंसी दवाखाने में भर्ती करे। वहाँ पे खर्चे ज़्यादा बता रहे थे, उसके लिए हमने वर्धा लाए और वर्धे से फिर एक प्रांजल सर मिले तो बोले अपने ज़िले में ही होता है आलिजुएल दवाखाने में। ऑपरेशन के बाद आपके परिवार में कितनी खुशी है कि अमाउंट है, ऐसा लगता था आपको कि आपका बेटी की किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है? हमारे परिवार में सभी बोल रहे थे कि करना ही है, भाई भी कल आए थे, पिताजी उन भी बोल रहे थे कि भाई अपने को करना ही है, पहला नातू है। बाहर गए थे तब कितना खर्चा बताया था? आप 2 लड़के और 1 लड़की, ये सबसे बड़ा है। उसके लिए उसके मम्मी ने सोचा कि बड़े लड़के को क्यों जान दूँ, मैं किडनी देता हूँ। आलिजुएल में सिर्फ हमने 50,000 रुपये भरे और सिर्फ 70,000 रुपये जाँचों का खर्चा आया और आलिजुएल वाले ने नासिक भी उनके ही खर्चे से ले गए और इंदौर 3 बार ले गए, 2 बार जांचे के लिए और तीसरे बार परमिशन के लिए 12 लाख। वर्धा में भी 10 से 12 लाख बताए। ये सफलता सिर्फ एक मेडिकल उपलब्धि नहीं बल्कि इंसानियत, ममता और भरोसे की मिसाल बन गई है। बुरहानपुर में हुआ ये सफल किडनी ट्रांसप्लांट अब पूरे क्षेत्र के लिए उम्मीद और विश्वास का एक नया प्रतीक बन चुका है। बुरहानपुर से पंजाब केसरी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।